Hello dear student, myself नवीन सिहाग, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट CLC सीकर। हम 11th का बेसिक स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पढ़नी होती है, जो बेसिक मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं हम, जो हमारे फिजिक्स में काम आती है। तो उसी में मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्राफ्स। तो ग्राफ जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ग्राफ। ग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में हम कर रहे हैं ये लेक्चर, 11th फिजिक्स में हिंदी मीडियम। ठीक है। तो देखिए, ग्राफ में पहला पॉइंट आता है जी ढाल। ढाल क्या होती है? जब भी किसी ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो देखिए, एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है हमें मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये दो पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम A दे सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम B दे सकता हूँ। इसका x1 और x2 इसके दो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट x1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2। इसका एक कोऑर्डिनेट ये है y1 और कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, ये निर्देशांक y1 है और ये निर्देशांक y2 है। तो ढाल क्या होती है? आप देखोगे यहाँ पे भी एंगल थीटा है और आप देखोगे यहाँ पे भी तो एंगल थीटा ही होगा। एक सीधी रेखा में एंगल सेम रहेगा, आप कहाँ पे भी ले लीजिए। ये है जी y में परिवर्तन, y में परिवर्तन, ये y में परिवर्तन है। कितना है जी? y2 माइनस y1, डेल्टा y से आप इसको लिख सकते हो, y2 माइनस y1। ये किस में परिवर्तन है? x में परिवर्तन है, डेल्टा x। तो इस डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ढाल क्या हुई? ढाल क्षैतिज से घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण बनता है ये। तो ढाल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? y दिशा में परिवर्तन, y-x में परिवर्तन, y-x में परिवर्तन बटे में x-x में परिवर्तन, y-x में परिवर्तन बटे में x-x में परिवर्तन। ठीक है, ये ढाल है। y-x में परिवर्तन कितना आया जी? y-x में जो परिवर्तन आया है वो है डेल्टा y और x-x में परिवर्तन क्या आया है? डेल्टा x। तो आप एक चीज़ ये देखिए, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, यानी ये लंब और ये क्या होगा? ये आधार हो गया। तो ये तो टेंजेंट थीटा हो गया जी। ढाल को एक बात ध्यान रखना, m से दर्शाएंगे, क्या होगा? टेंजेंट थीटा होगा। y में परिवर्तन डेल्टा y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन डेल्टा x। y में परिवर्तन को ले सकते हैं y2 माइनस y1 और x में परिवर्तन को ले सकते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, y में परिवर्तन बटे में x में परिवर्तन। ठीक है, ये ढाल है जी। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, जैसे ये कोई क्वेश्चन है, ये सीधी रेखा है, ये x है, ये y है, ये पॉइंट है 2 और एक हमें ये पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट दे दे, जैसे 4 दे दिया है, ये यहाँ पर ये पॉइंट 8 दिया हुआ है हमें, ये 0 है। इस ग्राफ की आपको बोल दीजिए ढाल निकालनी है। तो इस ग्राफ की ढाल क्या निकालें? x1 y1 आप किसी को भी मान सकते हो। इसके निर्देशांक क्या होंगे? ये पॉइंट A ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट मैं B ले लेता हूँ। A और B दो पॉइंट है। पॉइंट A के निर्देशांक क्या है जी? x में 0, y में 2। पॉइंट B के निर्देशांक क्या है? पॉइंट B के निर्देशांक क्या है? x में 8 और y में 4। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी लाइन ऊपर जाए इसका मतलब उसकी ढाल धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। आप इसको x1, इसको y1 माने, इसको x2 और इसको y2 माने, तो इसकी ढाल क्या लेंगे? देखिए, ढाल आएगी m इजुकल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 2 और x2 माइनस x1 8 माइनस 0। तो इसकी ढाल कितनी आई है? 4 माइनस 2, 2/8, 1/4 इसकी ढाल आई है। आप ऐसा भी तरीका लगा सकते थे,
जैसे ढाल एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा किसके साथ, थीटा क्षैतिज से कोण बनता है घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप 4 - 2, 4 - 2, 8 - 0, आप इनको उल्टा भी करेंगे तो भी यही आएगा। देखो कैसे, आप जैसे कहोगे कि x1 y1 इनकी जगह इनको मान लें, 4 - 2 किया है आपने, अब 2 - 4, इन दोनों को रिवर्स करो, देखो 2 - 4, 2 - 4, तो नीचे भी क्या होगा, 0 - 8 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन -8, यानी वैल्यू तो वही आएगी 1/4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ये ढाल की बेसिक पॉइंट था ये। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ढाल, जैसे हमने देखा कि लाइन ऊपर जा रही है तो ढाल पॉजिटिव है। अब मैं कहूँगी कि लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे, इसकी ढाल निकालनी है। ये y है, ये x है, इसकी ढाल नेगेटिव आएगी, आप देखना ढाल इसकी नेगेटिव आएगी। ये निर्देशांक मान लेते हैं आपको दिए हुए हैं ऐसे, ये दिया हुआ आपको 10, ये दिया हुआ आपको 0, ये 2, ये 4, ये 6, इसकी ढाल निकालनी है। ऋणात्मक आएगी, क्यों आएगी जी ऋणात्मक? ऋणात्मक आने के पीछे वजह क्या है, देखो ये x है, ऋणात्मक आने के पीछे वजह ये कि जो ये स्ट्रेट लाइन थी, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाओगे तो जो यहाँ पर एंगल मिलेगा वो है 135 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है 135 डिग्री वो 90 से बड़ा है, और जब एंगल 90 से बड़ा होता है, टेंजेंट 135 डिग्री होगा, वो क्या हो जाएगा जी, वो नेगेटिव में आएगा। भाई 135 हो सकता है, जरूर नहीं 135 है, तो कोई भी एंगल हो सकता है। मान लेते हैं एंगल आपको 135 दिया हुआ है, भाई एंगल 90 से बड़ा, आप ये समझ लीजिए कि ये एंगल जो यहाँ पर आएगा वो 90 से बड़ा है। अब मैं ये लेके चलता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो 90 से बड़ा है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी कब, यदि थीटा है वो 90 से बड़ा हो। थीटा 90 से बड़ा हो तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव आता है दूसरे क्वाड्रेंट में। आप ज़्यादा सही बोलें इसको, 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए। तो अब इसके हमें ढाल निकालने जा रहे हैं जी, तो वही पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए ए, और एक पॉइंट ये ले लीजिए बी। ए पॉइंट के निर्देशांक लिखो कितने हैं, ए पॉइंट के निर्देशांक और बी पॉइंट के निर्देशांक लिखो। ए पॉइंट के निर्देशांक x में कितना है जी 0, y में कितना है 6, बी के निर्देशांक x में 10, y में 2। किसको x1 y1, किसी को भी मान लो, जैसे ये मैंने x1 y1 लिए, ये x2 y2 लिए, तो यहाँ से इनके जो निर्देशांक लिए, तो अब ढाल क्या आएगी, ढाल tan थीटा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 2 माइनस 6, x2 माइनस x1 10 माइनस 0, तो कितने आई जी -4/10, यानी -2/5। ढाल नेगेटिव आई है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब लाइन नीचे आती है तो उसकी ढाल नेगेटिव आती है, जब लाइन ऊपर जाती है तो उसकी ढाल पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ढाल के बाद। ढाल अभी हमने पढ़ तो ली है कि अगर आपको सीधा ध्यान रखना है, देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है,
अगर लाइन ऊपर जाए, चाहे वो यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे वो यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो, कोई भी, ये लाइन है, ये लाइन है, ये कोई लाइन है, इन सभी लाइन की ढाल पॉजिटिव आएगी। ढाल क्या आएगी इनकी? पॉजिटिव आएगी। कोई लाइन नीचे आ रही हो, चाहे वो लाइन यहाँ से नीचे आ रही हो, चाहे वो लाइन यहाँ से नीचे आ रही हो, चाहे वो लाइन यहाँ से नीचे आ रही हो, इन सभी लाइन में जो ढाल आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ढाल का प्रयोग भी करना है। अभी ढाल हमने पढ़ी है तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे? तो यूज देखिए ढाल का क्या है। ढाल का प्रयोग, तो प्रयोग में हम सरल रेखा की समीकरण लिखते हैं जी। सबसे पहले सरल रेखा की समीकरण, इसमें ढाल बहुत काम आएगी। और ये जो सरल रेखा की समीकरण है ये हमें फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन, एक वी में गति, सरल रेखा में गति, गाड़ी जा रही है, त्वरण है, वेग है, उनमें ये खूब काम आता है हमारे ग्राफ में। तो सरल रेखा की समीकरण, सरल रेखा की समीकरण होती है जी y = mx + c, ये होती है, जहां पर m होता है ढाल और c होता है जी अंतःखंड। अंतःखंड क्या होता है जी? अंतःखंड, c वो दूरी है y अक्ष पर, c वो दूरी है y अक्ष पर, जहां से c वो दूरी है y अक्ष पर जहां से लाइन पास करेगी, जहां से लाइन पास करेगी। जैसे बोलें तो इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ये c है तो ये क्या है? नेगेटिव है। इस लाइन के लिए ये c है तो ये c पॉजिटिव है। इस लाइन के लिए जो ये लाइन यहाँ से जा रही है, इस लाइन के लिए ये c है। इस लाइन के लिए, नीचे वाली लाइन के लिए ये c है। ठीक है, ऊपर वाला c पॉजिटिव है, नीचे वाला c नेगेटिव है। तो कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है, उसका c नेगेटिव है। अब इनको हम और डिटेल में अगर बात करें तो देखो, इनको मैं और डिटेल में बनाता हूं। देखो, एक ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये 3 और 4 ग्राफ बनाता हूं मैं। ठीक है, पहला ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये y है, ये x है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये y है, ये x है, ये एक ग्राफ बोल दो, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। खैर ये दोनों ग्राफ एक जैसे थे, इसको भी आप पीछे बढ़ा सकते हो, एक ही बात है। और बोलें, और देखिए ये ग्राफ है यहाँ से जा रहा है ऐसे, ये y है, ये x है। ठीक है, अब देखिए लाइन ऊपर जा रही है, ढाल पॉजिटिव है। पहले ढाल के बारे में बात करें। लाइन ऊपर जा रही है, ढाल पॉजिटिव है। लाइन, ये दोनों सेम ही बन गए हैं तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नया बना देते हैं इसको। तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। लाइन नीचे आ रही है, ढाल नेगेटिव है। इसमें लाइन ऊपर जा रही है, ढाल पॉजिटिव है। इसमें लाइन नीचे आ रही है, ढाल नेगेटिव है। लाइन ऊपर नीचे कैसे पता चलेगा? जब आप लेफ्ट से राइट जाओ, इधर से इधर जा रहे हैं, लाइन ऊपर जा रही है, इधर से इधर जा रहे हैं, लाइन ऊपर जा रही है, इधर से इधर जा रहे हैं, लाइन ऊपर जा रही है, ढाल पॉजिटिव। इधर से इधर जा रहे हैं, लाइन नीचे आ रही है, ढाल नेगेटिव। इधर से इधर जा रहे हैं, लाइन नीचे आ रही है, ढाल नेगेटिव। ठीक है, ये तो थी ढाल की बात। अब C जहां से लाइन पास करे, अब लाइन तो केंद्र बिंदु से पास कर रहे हैं तो C 0। लाइन यहां से पास कर रही है तो ये है जी C पॉजिटिव। कोई बच्चा कहेगा कि ये C ले सकते हैं? नहीं, C हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। C हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में, Y दिशा में ही होगा C।
अब यहाँ पर ये देखो, जहाँ से लाइन वाई एक्सिस को टच करती है वो सी है, सी यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या ये सी है? नो नो, ये है जी सी, वाई एक्सिस वाला, जहाँ से लाइन पास करती है तो ये है जी सी, नेगेटिव है इस बार। यहाँ पर जहाँ से वाई एक्सिस को कट करे ये है जी सी, सी क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव और जीरो। जब लाइन ओरिजिन से पास करे, मूल बिंदु से पास करती है, तो उसमें सी हम जीरो लेते हैं। ये सारी बातें आप समझिए अच्छे से, और पोज करके आप सीख लीजिए। एक ही बात पहले लेक्चर में बताता हूँ, एक एक चीज़ कॉपी में नोट करिए। लेक्चर जहाँ पे चल रहा है उसको नोट करना है, पहले समझिए, फिर उसको थोड़ी देर रोकिए, रोक के उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। हमने ढाल के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, अब समीकरण लिखना स्टार्ट करते हैं। ये दो जो कॉमनली हमारे काम आएंगे, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। एक रेखा ये है जी जो मूल बिंदु से जा रही है लेकिन ऊपर जा रही है। एक रेखा ये जो मूल बिंदु से जा रही है लेकिन नीचे जा रही है। ये दो रेखाएं हैं। इसका कोण है 45 डिग्री, कोण इसका भी है 45 डिग्री। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर कोण ऐसे बनता है ऊपर घड़ी के विपरीत दिशा में तो ये प्लस का कोण बनता है जी, प्लस का थीटा। और अगर आप इसे नीचे बनाओगे, ये कोण जो बनता है ये बनता है जी माइनस का थीटा। ये कोण प्लस का थीटा है, ये कोण माइनस का थीटा है। ये जो नीचे की तरफ बनेगा वो माइनस थीटा है, जो ऊपर की तरफ बनेगा वो प्लस थीटा। ये बात ध्यान रखना। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये थीटा नेगेटिव लेते हैं। ये थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ पर थीटा नेगेटिव है। यहाँ पर थीटा नेगेटिव है, हमें टेंजेंट थीटा निकालना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पर थीटा है वो नेगेटिव है, माइनस का 45 डिग्री है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, टेंजेंट बता रहा हूँ एक बार, तो बाकी तो आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। टेंजेंट प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा ही होता है। अगर टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा देखेंगे तो माइनस बाहर ले लीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है जी 1, और टेंजेंट माइनस 45 यानी माइनस ऑफ टेंजेंट 45, माइनस बाहर, टेंजेंट 45 1, यानी कितना आया? -1। ये टेंजेंट थीटा है क्या? ये ढाल है, यानी इसकी ढाल आई है -1 और इसकी ढाल आई है जी +1। ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी यहाँ पर c कितना है? 0 है। c कितना है? 0 है यहाँ पर। ठीक है, समीकरण, सरल रेखा की समीकरण क्या हुई? y = mx + c। c की जगह 0, x का x, m की जगह 1 और y, यानी ये समीकरण क्या मिली? y = x। यहाँ पर बात करें, y = mx + c, यानी c कितना है? 0, x की जगह x और m की जगह रखा मैंने -1 और ये y, यानी y = -x। यानी ये दो हमें बातें मिली जिन दोनों को आपको याद रखना है। ये जो लाइन यहाँ से जाती है ये लाइन होती है जी y = x, और जो ये लाइन नीचे जाती है ये लाइन होती है y = -x। ये हमें फिजिक्स में काफ़ी काम आती है, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।
ठीक है जी, हमने ढाल पढ़ा, स्ट्रेट लाइन की समीकरण हमने पढ़ी है। ठीक है, अब ये कहाँ पर हम यूज करते हैं इन समीकरण को? ग्राफ बना सकते हैं, कोई 2 पॉइंट दे दे आपको, वहाँ ग्राफ बना सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कोई 2 निर्देशांक दिए हुए आपको 2,3 तथा 5,7, इन दोनों से जाने वाली रेखा का ग्राफ बनाइए। देखो कैसे बनाएंगे इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा। सबसे पहला काम ढाल निकालिए। ढाल क्या होगा? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये ढाल आएगा जी। y2 माइनस y1, y2 7, y1 3, x2 5, x1 2, 7 माइनस 3 4/3, ये ढाल आई है जी इनकी। ढाल कैसी आई है? पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? अगर आपको ये निकालना हो कि ग्राफ स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो कोई भी 2 पॉइंट फिर लीजिए इस समीकरण में। y = mx + c, 2 तरीके से बताता हूँ। y = mx + c, हमें c निकालना है जी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। पहले मैं पॉइंट ले रहा हूँ y1 x1, फिर आप y2 x2 लीजिए, दोनों से सेम ही आएगा। इनको मैं बोल दिया है x1 y1 और इनको मैंने बोल दिया x2 y2। तो देखिए y1 कितना है? 3, m कितना है? 4/3, x1 कितना है? 2 + c, y2 कितना है? 7, m कितना है? 4/3, x2 कितना है? 5 + c। c की वैल्यू कितनी आई? 3 माइनस 8/9, यानी कितनी आई? 3 माइनस 8/3। 3 एलसीएम, 3 × 3 9 माइनस 8 1/3 आई है जी वैल्यू। यहाँ से भी 1/3 आनी चाहिए। 7 माइनस 5 चौके 20/3, यानी c की वैल्यू कितनी आई? 3 एलसीएम 7 21 माइनस 20 1/3 प्लस का, यानी प्लस का 1/3 कोई वैल्यू लीजिए। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कहीं मैं 1/3 एक छोटी सी वैल्यू ले रहा हूँ। जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा c प्लस का 1/3, ये है जी c। माइनस का होता तो हम नीचे ले लेते, और अब ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, जब x में 2 है तो y में 3 है, ऐसा कोई पॉइंट दिया होगा। जब x में 2 है तो y में 3 है, और जब x में 5 है तो y में 7 है। समझ गए? इस तरह का ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, मेन जो बात मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप निकालते टाइम y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस करना है बस। y एक्सिस में ज़रूरी नहीं y ही आए हमेशा, y एक्सिस में कुछ भी आ सकता है। जैसे ये है जी s और ये है t, इसको मैं दूरी बोल रहा हूँ। ये दूरी समय ग्राफ है जी, दूरी समय ग्राफ है। तो इसकी ढाल क्या होगी बताऊँ? ढाल दूरी समय ग्राफ m, इसकी ढाल क्या होगी? y में परिवर्तन बटे में x में परिवर्तन, y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, दूरी बटा समय। और दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। यानी इस ग्राफ की ढाल हमें चाल देगी। कोई भी ग्राफ ऐसा हो सकता है, इस ग्राफ की ढाल हमें चाल देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, देखिए कि कोई 2 पॉइंट आपको दे देते हैं और कि एक वस्तु है, क्वेश्चन है एक वस्तु आरंभिक वेग, वस्तु का कोई आरंभिक वेग है, आरंभिक चाल ले लेते हैं।
वस्तु आरंभिक चाल को यूँ बोलते हैं जीरो। आरंभिक चाल जीरो से प्रारंभ करके जीरो से चलना स्टार्ट करती है। एक वस्तु आरंभिक चाल जीरो से चलना शुरू करती है तो आरंभिक चाल जीरो से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो उसमें उसका आरंभिक चाल जीरो हो गई है तो उसका वेग समय ग्राफ बनाइए। वेग समय ग्राफ बनाइए। वेग समय ग्राफ बनाइए। आरंभिक चाल जीरो है और कौन सा ग्राफ बनाना है? वेग समय ग्राफ बनाना है। वस्तु नियत त्वरण से चल रही है। नियत त्वरण से गतिमान है, इस बात का ध्यान रखिए। नियत त्वरण से गतिमान है। तो सबसे पहले अभी हमने दूरी समय ग्राफ पढ़ा है, अब आपको वेग समय ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि वेग समय ग्राफ मैं पहले यहाँ पे साइड में आपको समझाता हूँ। दूरी समय ग्राफ, अब वेग समय ग्राफ क्या होगा जी? ये है जी वेग और ये है समय। मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ है तो इसकी ढाल क्या देगी? वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल है जी y दिशा में परिवर्तन वेग, x दिशा में परिवर्तन t, वेग बटा समय पढ़ा होगा। वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये a से दर्शाते हैं इसको, यानी इस ग्राफ की जो ढाल है वो त्वरण देगी जी हमें। तो देखिए, तो कौन सी समीकरण अगर हम लगाएं तो हमें पहली समीकरण, ये समीकरण आपने पढ़ी होगी, v = u + at, ठीक है। ये पहली समीकरण है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं जी फिजिक्स का। फिजिक्स का जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो ये सारी समीकरण आएगी, इनके प्रूफ भी आएंगे, ठीक है। v = u + at, जैसे ये समीकरण है, इसे हमें वेग समय ग्राफ बनाएंगे। v वेग है, आरंभिक चाल कितनी है? जीरो है। a त्वरण है, t समय, नियत त्वरण, त्वरण मतलब धनात्मक हो गया जी त्वरण। तो वेग ग्राफ क्या मिला? y = a × t। a त्वरण है, आरंभिक चाल जीरो है। आरंभिक चाल जीरो है यानी जो ग्राफ जाएगा वेग समय ग्राफ वो ऐसा बनेगा जी। आरंभिक चाल जीरो यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। इस ग्राफ को आप ऐसे देख सकते थे। इसको अगर मैं इसकी तुलना इससे करता हूँ, देखो y = mx + c। y में क्या? वेग, ढाल क्या? त्वरण, x दिशा में क्या? t, और समय क्या है? x दिशा में t, और c कितना है? जीरो। ये देखो आरंभिक वेग जीरो, यानी ये ऐसा कोई ग्राफ जाएगा। यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जाता तो y = x हो जाता। ये यहाँ से कहीं ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, ध्यान से समझना। y दिशा में वेग, x दिशा में समय, ढाल क्या है? त्वरण है, c क्या है? जीरो। इसलिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। इसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात यह है कि कौन से ग्राफ की ढाल क्या देगी, इसके बारे में हम काम कर लेते हैं। तो हम अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। ये कॉमनली 4 ग्राफ हमारे काम आते हैं। दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। ग्राफ मान लेते हैं सारे एक जैसे ही दिए गए हैं हमें, ठीक है। इनकी ढाल क्या देगी जी?
ढाल का एक ही तरीका है जी, ढाल का एक ही तरीका बताया मैंने आपको, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन ले लीजिए। तो इसकी ढाल y में परिवर्तन, y में क्या दूरी s से दिखाते हैं, x दूरी, यहाँ पे समय t, दूरी बटा समय चाल। यानी पहली बात हमें पता चले कि दूरी समय ग्राफ की ढाल है वो चाल देती है, याद रखना है। विस्थापन समय, इस ग्राफ की ढाल देखिए, विस्थापन पे इसे सदिश का निशान लगा देते हैं, ये वेक्टर का निशान होता है, आप एक पूरा लेशन है, सदिश का एक पूरा लेशन है, वो आगे आप पढ़ेंगे। विस्थापन बटे समय ये वेग होता है जी, ठीक है। इस ग्राफ की ढाल क्या होती है, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। क्या त्वरण होगी? नहीं, त्वरण में चाल नहीं आती है, वेग आता है। इस ग्राफ की ढाल आएगी त्वरण, तो वेग के ऊपर ऐसे सदिश का निशान लगा देते हैं अपॉन t, तो ये वेग में परिवर्तन बटा समय ये होता है जी त्वरण। त्वरण को ऐसे स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये सदिश राशियां हैं, आपको पता चलेगा कौन कौन सी राशि सदिश है। जैसे दूरी अदिश होती है, चाल अदिश होती है, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है। ये पूरा लेसन है एक, जिसमें आगे जाके हम समझेंगे कि कौन सी राशियां सदिश है कौन सी अदिश है, ठीक है। तो इसकी ग्राफ की ढाल क्या देगी, इसकी ग्राफ की ढाल, चाल समय ग्राफ की ढाल क्या देती है, कोई नई राशि नहीं है, तो हमारे पास इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसका कोई नया नाम नहीं है। जैसे इसका नाम त्वरण है, इसका नाम वेग है, इसका नाम चाल है, ऐसे इसका कोई नाम नहीं है, तो इसको आप इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है जी। तो आज हमने ढाल के बारे में पढ़ा है। अब ढाल के कुछ और सवाल करते हैं हम। देखिए, जैसे ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ये सभी दूरी समय ग्राफ है। दूरी को ऐसे दर्शाते हैं हम, समय को हम t से दर्शाते हैं। ये दूरी समय ग्राफ है, ये भी दूरी समय ग्राफ है, और ये भी दूरी समय ग्राफ है जी, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, और एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब हम इनमें ढाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इन ग्राफ की ढाल क्या देगी, दूरी समय ग्राफ की ढाल देगी जी दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी चाल। दूरी समय ग्राफ की ढाल है वो चाल देगी हमें, ठीक है। आप देखिए, इस रेखा में हर एक बिंदु पर कोण नियत है। यहाँ पे भी कोण थीटा है, यहाँ पे भी कोण थीटा है, यहाँ पे भी कोण थीटा है। थीटा हमेशा क्षैतिज के साथ। इसमें यहाँ पे कोण थीटा 1 है, ऐसे ऐसे इसमें स्पर्श रेखा लेनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा लेनी पड़ेगी, ये कोण थीटा 2 है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर ही स्पर्श रेखा है और इधर ही क्षैतिज है, तो यहाँ पे थीटा 3 तो क्या हो गया है, 0 डिग्री हो गया। थीटा 3 तो कितना हो गया, 0 हो गया जी, ठीक है। तो आगे इनमें देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें इस बिंदु पर लूं तो ऐसे स्पर्श रेखा लूंगा, ये कोण थीटा 1 है। इस बिंदु पर लूं तो ऐसे लूंगा, तो ये कोण थीटा 2 है। इस बिंदु पर लूं तो ऐसे लूंगा स्पर्श रेखा, ये कोण थीटा 3 है। ध्यान से देखिए आप इनको, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 को। यहाँ पर इसको मैं थीटा 1 बोलूँ, थीटा 2 बोलूँ, थीटा 3 बोलूँ, तीनों बराबर ही हैं। थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, ठीक है। यहाँ पर थीटा 1 सबसे बड़ा, थीटा 2 छोटा, थीटा 3 सबसे छोटा। थीटा 3 तो 0 डिग्री हो गया जी, थीटा 3 को तो मैं 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे थीटा 1 छोटा है,
थीटा 2 बड़ा है, देखो पता चल रहा है, थीटा 3 और बड़ा है, ये देखो ये एंगल बड़ा दिख रहा है कि नहीं। सब में टेंजेंट से गुणा कर दीजिए, टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा 2, टेंजेंट थीटा 3, यानी टेंजेंट थीटा क्या होती है, ढाल। किस में, दूरी समय ग्राफ में। और दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो होती क्या है, दूरी समय ग्राफ की ढाल अभी अभी बताइए, चाल होती है, चाल। यानी टेंजेंट थीटा 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ V1, टेंजेंट थीटा 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ V2 और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ V3। यानी ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट थे 1 2 3, तीनों जगह चाल बराबर है। यानी आज के बाद आपको ऐसा कोई ग्राफ मिल जाए तो आप उसको बोलेंगे समान चाल का ग्राफ है ये। अगर दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा में मिल जाए, ऐसा कोई दूरी समय ग्राफ आपको मिल जाए तो आप देखते ही कह देना एक समान चाल का ग्राफ है, एक समान चाल का ग्राफ है ये। समझ गए। इसमें आते हैं, इसमें सेम उसी तरीके से ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 पे कौन सबसे ज़्यादा, टेंजेंट से गुणा करो, टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा 2, टेंजेंट थीटा 3। टेंजेंट थीटा की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, चाल V1, V2, V3, यानी 1 पे चाल सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, ये V3 है, यानी ये घटती चाल का ग्राफ है, घटती चाल का ग्राफ है ये। अगर आज के बाद आपको कोई ऐसा ग्राफ मिल जाए, आज के बाद आपको कोई ऐसा ग्राफ मिल जाए तो आप कह देना, कोई ऐसा दूरी समय ग्राफ मिल जाए तो कह देना ये इसमें चाल घट रही है जी, घटती चाल का ग्राफ है ये, डिक्रीजिंग स्पीड, घटती चाल। अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए तो इसमें भी आप टेंजेंट से गुणा करिए, टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा 2, टेंजेंट थीटा 3। टेंजेंट थीटा क्या देगा, टेंजेंट थीटा चाल देता है V1, V2, V3। यानी इस बार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे बात करूँ ये पॉइंट 2 है, यहाँ पे बात करूँ ये पॉइंट 3 है, तो चाल बढ़ती जा रही है, तो ये बढ़ती चाल का ग्राफ है, बढ़ती चाल का ग्राफ है। यानी एक बात को आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई ऐसा ग्राफ मिल जाए, दूरी समय ग्राफ ऐसा मिल जाए जिसमें ऐसे पॉइंट ऐसे जा रहा हो, तो आप बोल देना जी ये बढ़ती चाल का ग्राफ है। ठीक है। क्या मेन क्या क्या बातें सीखी है, देखिए स्ट्रेट लाइन एक समान चाल, ऐसा पॉइंट हो जाए घटती चाल, ऐसा ग्राफ मिल जाए बढ़ती चाल। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये तीनों, घटती चाल, बढ़ती चाल और एक समान चाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ जी, अब देखते हैं। हमने घटती चाल, बढ़ती चाल और एक समान चाल के ग्राफ देख लिए हैं। जो स्ट्रेट लाइन में हो सीधा, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट दिया जाएगा, एक समान चाल, घटती चाल, बढ़ती चाल। कब, जब दूरी समय ग्राफ हो, ये बात ध्यान रखना, ये दूरी समय ग्राफ में ही ऐसा होगा। ठीक है, अब हमें और आगे बढ़ते हैं इनके ढाल के बारे में। ढाल पर हमने काफ़ी काम किया है, और ग्राफ ढाल के अगर हमें और ग्राफ देखने हो, देखो जैसे मैं ग्राफ लेता हूँ, ये विस्थापन समय ग्राफ है जी, विस्थापन समय ग्राफ है। ठीक है, ये विस्थापन है और ये समय है। विस्थापन समय ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया गया है।
एक बात ध्यान रखना, दूरी वाला ग्राफ इससे आगे नहीं बन सकता। दूरी कभी समय के साथ घटती नहीं है। आपको कह दे क्या ये दूरी समय ग्राफ संभव है, ये दूरी समय ग्राफ संभव है क्या? नहीं, ये दूरी समय ग्राफ नहीं हो सकता। अगर बोल दे कि ये दूरी समय ग्राफ है तो हम कहेंगे ये ग्राफ गलत है, संभव नहीं है, गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां तक तो ग्राफ सही था, दूरी समय के साथ बढ़ सकती है। अब ये क्या हुआ, इसके बाद समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी, ये देखो दूरी घटनी चालू हो गई है। दूरी कभी भी समय बढ़े और दूरी घटे ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। विस्थापन घट सकता है, कैसे? देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं इधर चला, दूरी भी बढ़ रही है, विस्थापन भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है, विस्थापन भी बढ़ रहा है। मैं यहाँ आ गया, अब मैं वापस जाता हूँ तो अब मैं, दूरी तो अब भी बढ़ेगी लेकिन विस्थापन अब कम हो गया, विस्थापन कम होता जा रहा है। अगर मैं अपनी आरंभिक स्थिति पर वापस पहुँच जाऊँ तो मैं क्या कहूँगा, विस्थापन तो जीरो हो गया है, लेकिन क्या दूरी भी जीरो हो गई है? नहीं 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 नहीं, दूरी जीरो नहीं हुई है। दूरी तो x जाने की और x वापस आने की, दूरी 2x हो गई है। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि जी ऐसा कोई विस्थापन समय ग्राफ, आपको ऐसा विस्थापन समय ग्राफ तो हो सकता है, ऐसा ग्राफ है जी विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, ये कोई विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो इस विस्थापन समय ग्राफ के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये देखिए यहां पर ढाल पॉजिटिव है, ए बी सी डी, आप क्या बोलेंगे? देखिए ए से बी, बी से सी और सी से डी, तीनों पॉइंट के बारे में आपको बोलना है। ए से बी लाइन ऊपर जा रही है, ढाल पॉजिटिव, ढाल धनात्मक। बी से सी, ढाल में परिवर्तन ही नहीं हुआ, ढाल जीरो, ढाल जीरो है। कैसे ढाल जीरो है? हाँ, ये बात का ध्यान रखना, जब भी कोई क्षैतिज लाइन आपको मिल जाए, क्षैतिज लाइन एक्स एक्स के समांतर कोई लाइन आपको मिल जाए, उसकी ढाल जीरो होती है जी। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूं एक साइड में। देखो जैसे ये कोई लाइन है जी, यहां पर ऐसे नीचे भी ले सकते हैं, कहीं पर ले लीजिए ये लाइन। भाई इसमें x निर्देशांक तो बदल रहे हैं, ये x1 है, ये x2 है, लेकिन क्या y निर्देशांक बदल रहा है? यही y1 है और यही y2 है, यानी y बराबर y1 बराबर y2। तो ढाल क्या होगी जी? इसकी ढाल होगी जी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। लेकिन y1 y2 की वैल्यू तो बराबर है, y माइनस y और x2 माइनस x1। तो y माइनस वाई कितना हो गया? जीरो। अब जीरो के नीचे कुछ भी हो पूरा जीरो ही होता है, यानी इसकी ग्राफ की ढाल कितनी आ गई है? जीरो आ गई है, इसकी ढाल जीरो है। एक बात याद रखना है, जब भी कोई क्षैतिज लाइन हो, क्षैतिज लाइन हो, एक्स एक्स के समांतर कोई लाइन हो तो उसकी ढाल जीरो लेते हैं जी, ढाल जीरो। लाइन नीचे आ रही है, लाइन नीचे आ रही है मतलब अभी अभी पढ़ाया ही था, जब भी लाइन नीचे आए तो उसकी ढाल क्या ले ली है? नेगेटिव। कैसा ग्राफ है? विस्थापन समय ग्राफ है। विस्थापन समय ग्राफ में ढाल देती क्या है? y दिशा में परिवर्तन बटे x दिशा में परिवर्तन, y दिशा में परिवर्तन, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या होता है जी? वेग। यानी a से b समय बढ़ा, विस्थापन भी बढ़ा, वेग पॉजिटिव, वेग धनात्मक है जी a से b। बी से सी विस्थापन नियत हो गया, विस्थापन नियत हो गया। भाई मैं अब भी यहाँ खड़ा हूँ, 1 मिनट बाद भी यहीं खड़ा हूँ, तो मैं विस्थापन क्या हो गया? नियत हो गया, रुक गया हूँ मैं, यानी मेरी चाल क्या हो गई है? जीरो। यानी मैं क्या कहूँ, चाल कहूँ या वेग कहूँ, वो क्या हो गया है? जीरो हो गया। ये समय तो बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी इसकी ढाल क्या होगी? नेगेटिव। ढाल देगी क्या? वेग, यानी वेग क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब ये पूरी बात समझिए, ये ग्राफ है क्या? ए से बी विस्थापन बढ़ा, समय बढ़ रहा है, देखो समय बढ़ रहा है, विस्थापन भी बढ़ रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ रुक गया। बी से सी समय बढ़ा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, समय बढ़ रहा है, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूँ, यानी मेरी चाल जीरो हो गई है। अब मैं वापस जाऊँगा, उधर वापस जाऊँगा
तो वेग क्या हो गया नेगेटिव, इधर वेग प्लस का 10 है तो इधर वेग माइनस का 10 है। जानते हो आप, बॉल होती है, बॉल को हम दीवार पे फेंक के मारते हैं, बॉल उसी स्पीड से वापस आती है। बॉल 10 मीटर पर सेकंड से गई है तो वापस -10 से आएगी। दिशा बदली है, वेग की दिशा बदलती है। वेग प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती, दूरी माइनस में नहीं हो सकती, विस्थापन माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि यहाँ पर विस्थापन बढ़े, समय बढ़ने के साथ विस्थापन बढ़े, वेग पॉजिटिव। समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन 0 है, परिवर्तन नहीं हो रहा है विस्थापन में, वेग 0 हो गया। समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन घटना चालू हो गया, मतलब वेग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर मैं कहूं कि ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखा है, देखिए ये y है, ये x है, ऐसी रेखा है ऐसी, इसकी ढाल क्या होगी, अपरिभाषित, अनंत बोल सकते हैं आप। कैसे, क्योंकि ये थीटा कितना डिग्री हो गया, 90, और टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, अनंत, अपरिभाषित। तो इसकी ढाल है वो अपरिभाषित है। या तो ऐसे देख लो, और तरीके से भी दिखाऊं, दूसरा तरीका ढाल का जो मुख्य तरीका है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये ढाल हो गई। y2 इस बार ये मान लिया मैंने y1 है, ये मान लिया मैंने y2 है, तो x1 x2 तो बदला ही नहीं, यही x1 है और यही x2 है। y2 माइनस y1 में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन x2 और x1 तो दोनों बराबर ही है जी। x2 माइनस x1 यानी दोनों x और x ही ले लेते हैं, तो डिवाइड में 0 हो गया है। नीचे जब भी 0 आ जाए तो अनंत, किसी भी संख्या को 0 से भाग कर दो, अनंत आ गया है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल अपरिभाषित है। तो क्या बात पढ़ी हमने, देखो ये ढाल पॉजिटिव है, ए रेखा की ढाल पॉजिटिव है, बी रेखा की ढाल नेगेटिव है, सी रेखा की ढाल 0 है, और डी रेखा की ढाल अनंत है। ये 4 रेखा जी हमने पढ़ी है, ये y है, ये x है। रेखा a b c d, रेखा a, रेखा b, रेखा c। a रेखा ऊपर जा रही है, धनात्मक ढाल, पॉजिटिव ढाल है उसकी। b रेखा नीचे आ रही है, ऋणात्मक ढाल है जी उसकी। c रेखा क्षैतिज में 0, 0, 0 ढाल है जी उसकी। डी रेखा y दिशा में है, उसकी अनंत अपरिभाषित ढाल है, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री बना रही है, वो टेंजेंट 90 अनंत होता है। ठीक है, ये हमने ढाल के बारे में पढ़ा है। ढाल का प्रयोग हमने क्षैतिज रेखा y = mx + c, जो सरल रेखा की समीकरण है, उसमें हमने देख लिया है। देखो, जैसे इस लाइन की समीकरण कैसे लिखेंगे, इस लाइन की समीकरण आपको लिखनी पड़ जाए, ये y है और ये x है। कैसे लिखेंगे समीकरण, c तो ऋणात्मक है इसका, और इसका ढाल भी, लाइन नीचे जा रही है, इसका ढाल भी नेगेटिव है, तो इसकी समीकरण आप लिखेंगे y = mx + c। y = m भी ऋणात्मक और c भी ऋणात्मक है, c की कोई वैल्यू दी जा सकती है, इसकी ये समीकरण हो जाएगी। m भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है। ठीक है, m और c दोनों ही नेगेटिव है। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, कोई पॉइंट लेकर इस ग्राफ में कोई पॉइंट लेके देखो, आपको चेक करके बताता हूँ कि m नेगेटिव कैसे आ रहा है इसमें। जैसे मैं ये कहूँ कि ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये y दिशा में नेगेटिव में है, तो ये मैं ले लेता हूँ -2 है, और यहाँ पे मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ये 10 है, ये -5 है, ऐसे बोल दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते ही पता चला आपको c कितना है जी, -2। ठीक है, ढाल कितनी होगी, इस ग्राफ की ढाल निकालने जा रहा हूँ। ढाल 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट को a बोल दीजिए, एक पॉइंट को b बोल दीजिए।
ए पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, x में 0 y में -2। बी पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, x में 10 और y में -5। इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो। ठीक है, तो ढाल m से दर्शाएंगे, तो m बराबर क्या होगा जी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, माइनस का 2 है, y2 माइनस -5 -2, x2 माइनस x1, x2 10 माइनस x1 कितना है 0, 5 + 2 -3 बटा 10। इसकी ढाल नेगेटिव आएगी, मैं आपको पहले ही कहा था, -3 बटा 10। तो ये समीकरण में अगर आप वैल्यू रखोगे तो कैसे रखोगे, देखो y इक्वल टू ढाल की जगह ऋणात्मक माइनस का m, यानी m हमने पहले ले लिया तो ये कितना आया 3 बटा 10, और c की वैल्यू कितनी आई है -2। ठीक है, आपको अगर यहाँ से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट इसमें यहाँ रख सकते थे। देखो y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m की जगह कितना -3 बटा 10 x, और c की जगह -2। तो ये एक समीकरण बन गई है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इस तरह हम किसी भी ग्राफ की ढाल निकाल सकते हैं, उसकी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आज का ये लेसन है, इसमें मैंने बेसिक बात पढ़ी है, ढाल के बारे में बेसिक बातें पढ़ी है। बाकी जो इससे अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ रोकिए, उसको दोबारा देखिए, रीप्ले देखिए, उसका अच्छे से समझिए। ये बात मैं रोज़ रोज़ नहीं कहूँगा कि लेक्चर में आई हुई एक एक बात आपको कॉपी में लिखनी है। कॉपी लगा लीजिए, पहले पूरा समझिए, फिर रोकिए, फिर उसको नोट कर दीजिए, फिर आगे चलाइए, फिर समझिए, फिर लिखिए। एक नोट्स बनाइए, एक अलग कॉपी बना दीजिए, हर एक सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी लगा दीजिए। ये बेसिक फिजिक्स है, ये हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये तो पूरा मैथ ही हो गया। नहीं, मैथ नहीं है ये फिजिक्स में काम आएगा हमारे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा। बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।